गाइस वेलकम बैक अगेन। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना के आधार पे हम चट्टानों का वर्गीकरण देखेंगे। उनकी उत्पत्ति और संरचना के आधार पे उन्हें हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है आग्नेय चट्टान, एक होती है अवसादी चट्टान और एक होती है रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो देखिए सबसे प्राथमिक जो चट्टानें बनती हैं वो आग्नेय होती हैं, उसके बाद में अवसादी, और इन दोनों के ताप और दाब पे जब ज्यादा प्रभाव पड़ता है तब ये बना देती हैं रूपांतरित चट्टानें। अगर हम और ज्यादा डेप्थ में जाएं तो देखिए आग्नेय चट्टानें उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से हो सकती हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान और एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान। जबकि रासायनिक संगठन के आधार पर हो सकती हैं ये अम्लीय, सामान्य, भास्मिक या फिर क्षारीय आग्नेय चट्टान। ठीक है, अवसादी और रूपांतरित के ज्यादा डिवाइडेशन नहीं देखने को मिलते हैं, तो हम यहाँ पे बेसिक से सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपके लिए एक ज्वालामुखी का डायग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं ये जो चट्टानें दिखाई दे रही हैं आपको, ये आग्नेय चट्टानें हैं, और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पोर्शन ये है आपका मैग्मा कोस्ट, जहाँ पे आपके मैग्मा जो ज्वालामुखी का लावा है उसका उत्पत्ति केंद्र होता है। यहाँ से फूट के यहाँ से रिश्ते हुए अगर ज्वालामुखी का जो ये मैग्मा निकला हुआ है यहाँ लावा यहाँ जम जाए अंदर तो ये आंतरिक आग्नेय चट्टान बना देता है। अगर ये बाहर आ जाए वातावरण में तब ये जमता है, तब ये बनाता है बाह्य आग्नेय चट्टान। ओके, इतना सिंपल सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कौन सी है, अवसादी है, जिसमें आपको जीवाश्म देखने को मिलते हैं, और इससे नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कौन सी है, ये आपकी कायांतरित है। अब यहाँ पे हम देखते हैं एक एक सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आग्नेय चट्टानें देखिए, ये चट्टानें ताप के कारण पिघले हुए लावा की पृथ्वी की सतह या सतह के अंदर ठोस रूप में एकत्रित होने से बनती हैं। ये चट्टानें सबसे पुरानी होती हैं और अन्य चट्टानों की जन्मदात्री होती हैं, यानी कि ये सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टानें भी कहते हैं। थल यानी स्थल मंडल पर लगभग 95% भाग इन्हीं चट्टानों का बना होता है। ठीक है, अगला जाता है हमारा आंतरिक आग्नेय चट्टान। ठीक है, ज्वालामुखी के उद्गार का लावा पृथ्वी के अंदर ही ठंडा होकर चट्टानों का रूप धारण कर लेता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट हुआ, क्वार्टस हुआ, डायोराइट हुआ या फिर लियोनाइट हुआ, ये कैसे ही आंतरिक आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल है। बाह्य आग्नेय चट्टान जिसे एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, ज्वालामुखी के फटने के फलस्वरूप लावा सतह के बाहर आ जाता है और ठंडा होकर शीघ्र ठोस पिंड का निर्माण करता है, जिसे बाह्य आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बेसाल्ट है, रायोलाइट है। तो बेसिक सा अंतर है, जो लावा मैग्मा कोष से निकलकर बाहर आ जाए वातावरण में वो बाह्य आग्नेय चट्टान बनाता है, जो अंदर ही जमा हो जाए वो आंतरिक आग्नेय चट्टान बनाता है। सबसे पहले बनने वाली चट्टानें ही इसलिए इन्हें जन्मदात्री चट्टान कहते हैं। रासायनिक संगठन के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं, एक होती है अम्लीय आग्नेय चट्टान। इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 65 से 85% तक होती है, जैसे ग्रेनाइट है, सैंडस्टोन है। माध्यमिक आग्नेय चट्टान, इन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 55 से 65% तक होती है, इसके उदाहरण है एंडीसाइट, डायोराइट और सीएल। ठीक है, इनकी विशेषताओं की बात करें तो ये कैसी होती हैं, स्तर विहीन होती हैं और बिना परत की होती हैं, क्रिस्टल युक्त होती हैं। इसमें क्रिस्टलों की संख्या और स्वरूप कैसे होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इसमें गोल कणों का अभाव रहता है, परंतु अपक्षय के दौरान टूटने से गोल कणों का निर्माण होता है। यह चट्टानें सघन होती हैं, अति कठोर होती हैं और संगठित होती हैं, और ये जन्मधात्री कही जाती हैं दूसरी चट्टानों की। सबसे पहले बनती हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं प्राथमिक चट्टान। अब आ जाते हैं हम सेडिमेंट्री रॉक या फिर परतदार चट्टान। आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के फलस्वरूप प्राप्त सामग्री तलछट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा होने से जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन्हें अवसादी चट्टान कहते हैं। इनका निर्माण जल और वायु से होता है, इन्हें जलज चट्टानें भी कहते हैं। ठीक है, इनका निर्माण किससे हुआ है, जल या फिर वायु से। जो आग्नेय चट्टान का जो लावा बाहर आया था बाह्य आग्नेय चट्टान में से, कुछ वायु और जल के साथ में बह के दूसरे स्थान पे परतदार रूप में इकट्ठा होता जाता है। ऐसे अगर इनके बीच में कोई भी
अवशेष आ जाए, पादप का अवशेष आ जाए या फिर किसी जीव का अवशेष आ जाए, तब ये क्या बना देते हैं, ठीक है, जैसे ये जीव है कोई, ये अवशेष आ जाए तब ये बना देता है आपके क्या, जीवाश्म। इनकी विशेषताएं देखिए, ये परतों के रूप में पाई जाती हैं, पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष पदार्थ मूल रूप में पाए जाते हैं एवं कठोर होते हैं। सूक्ष्म कण ऊपर की परत में होते हैं और बड़े कण नीचे की परत में पाए जाते हैं। अन्य चट्टानों की अपेक्षा ये कैसी होती है, छिद्रदार होती हैं और कोमल होती हैं। ठीक है, ये तो अवसादी चट्टानें हैं। आग्नेय चट्टानों में हमने क्या पढ़ा था, वो उनमें परतें कैसी होती हैं, अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं रूपांतरित चट्टानें क्या होती हैं। देखिए, आग्नेय और अवसादी के मूल रूप में रासायनिक और भौतिक परिवर्तन के उपरांत जब उन पे आग्नेय और अवसादी चट्टानों पे जब बहुत ज्यादा ताप और दाब पड़ता है, तब ये बनाती है रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानें। चट्टानों में यह परिवर्तन जल, दाब और ताप के प्रभाव के कारण होता है, जैसे सिलेट और संगमरमर। अब इनके भी दो प्रकार होते हैं, एक तो होती हैं सल्कित चट्टानें जिन्हें कहते हैं फोलिएटेड रॉक्स, दूसरी होती हैं असल्कित चट्टानें जिन्हें कहते हैं नॉन फोलिएटेड रॉक। जो सल्कित चट्टानें हैं, इनमें सल एक भौतिक दशा होती है जिसके अंतर्गत खनिज प्लेटनुमा समांतर रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये दानेदार सल्कित चट्टानें होती हैं। उदाहरण है इसके नीस, सिस्ट और मैग्नेटाइट। ठीक है, जबकि असल के चट्टानें, इनमें पाए जाने वाले सभी खनिजों के जो अवयव हैं प्राय समान विमाओं वाले होते हैं, जैसे उदाहरण इसके क्वार्टजाइट और संगमरमर। ठीक है, ये रूपांतरित चट्टानों के एग्जाम्पल हैं जो आपको ध्यान रखते हैं। एक होती है सल्कित चट्टानें, एक होती है असल्कित चट्टानें। उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। ये चट्टानें प्राय अत्यंत कठोर आग्नेय चट्टानों की भांति रवेदार होती हैं। ये सल्किट या फिर असल्कित दोनों प्रकार की हो सकती हैं और ये चट्टानें कैसी होती हैं, क्रिस्टलीय होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आग्नेय चट्टानें बनी, फिर अवसादी चट्टानें बनी। आग्नेय चट्टानों के परतदार जमा होने से अब इन दोनों में ताप और दाब बहुत ज्यादा होगा, तब ये बना देती है कायांतरित चट्टान। ठीक है, ये हमारा हो जाता है चट्टानों का वर्गीकरण। एग्जाम्पल आपको याद करने पड़ेंगे तभी आपको याद होंगे। आई होप गाइस आपको चट्टानों का वर्गीकरण कृषि रसायन क्लास 12 का ये टॉपिक है आया होगा समझ में। अगर आपको अभी भी कोई कमेंट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।